एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन एक खोज में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको सनातन धर्म से जुड़े वास्तविक तथ्य देखने को मिलेंगे। एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम करके रख रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना सही समझता है। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। साल 1572 की है जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए। जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी दास्तान। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ एक महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत पर अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार का जो रास्ता था वो मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। यही वजह है कि अकबर एक एक करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को तरह तरह की लालच देते थे। वह मातृभूमि का रखवाला, वह आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने सब कुछ था दे डाला, वह स्वाभिमान का अटल हिमालय, कष्टों से कब डिगने वाला, जो सोच लिया कर दिखलाया था ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची और ये बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद, यानी कि 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे। जहां अकबर की टोली में 80,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की टोली में महज 16,000 की संख्या में सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबरी सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद थी। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी मालूम नहीं था और महाराणा प्रताप की सेना अरावली के हर छोटे छोटी जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। महाराणा प्रताप बड़ी चालाकी से अपनी सेना के हर छोटे छोटे टुकड़े को अरावली की पहाड़ियों में छुपा कर रखे थे और इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशालकाय सेना पर भारी पड़ गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफी ज्यादा था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी अधिक ताकत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वो 70 किलो का तो कवच ही पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो के वजन का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन भी 10 किलो से ज्यादा ही होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से अगर किसी के ऊपर हमला करते होंगे तो उसका हाल क्या होता होगा। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानते थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक वार में ही घोड़े सहित बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े में बांट दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज्यादा ताकत थी।
उनके ऐसी खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसा राजा भी महाराणा प्रताप से डरता था। युद्ध के दौरान एक बार भी अकबर की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप के सामना कर सके।